मोनेटाइजेशन के बहाने वासरियों के निजीकरण की भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की कोशिशों ने श्रमिक संगठनों को विरोध के साथ सड़क पर उतरने को विवश कर दिया है। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की 4 वासरियों को निजी हाथों में देने की कंपनी के प्रस्ताव तथा इस दिशा में आगे बढ़ाए गए कदम का विरोध शुरू हो गया है और मजदूरों ने आंदोलन के साथ अपना आक्रोश प्रदर्शन शुरू कर दिया है। बाघमारा में मधुबन कोलवासरी में संयुक्त मोर्चा ने इसका विरोध करते हुए मधुबन कोलवासरी के परियोजना पदाधिकारी के कार्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में मुख्य रूप से JBCCI के पूर्व सदस्य सह BCKU के महामंत्री मानस चटर्जी शामिल थे। इस आक्रोश प्रदर्शन में धनबाद कोलोरी कर्मचारी संघ के कोयला भवन वेलफेयर कमेटी सदस्य गंगाधर राय, BCKU के केंद्रीय सचिव JK झा, PS तिवारी, देवानंद राजभर, सौरभ सुमन, कामाख्या नारायण सिंह, जगदीश साव, VK बनर्जी, नकुल महतो, धनंजय महतो, सीताराम कामकर, परमेश्वर भूइया, गंगाधर राय, अजय कुमार आदि लोग भी शामिल थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता JK झा ने की। वक्ताओं ने कहा कि भारत कोकिंग कोल लिमिटेड अपने 4 वासरियों का निजीकरण करने जा रही है, उसमें मधुबन वासरी भी है। उसके साथ विभिन्न कोलोरियों को भी MDO मोड में देने जा रही है और हम सभी इसका विरोध करते हैं क्योंकि ऐसा करना मजदूरों के हित में नहीं होगा, देश के हित में नहीं होगा। उड़ान लाइव ब्यूरो की रिपोर्ट। लिया है कि 4 वासरी को रेवेन्यू शेयरिंग मोड में चलाया जाएगा, जिसमें ये मधुबन कोलवासरी भी है। रेवेन्यू शेयरिंग मोड के बारे में किसी ट्रेड यूनियन से कोई बात नहीं है, कोई जानता भी नहीं है। बहुत जब आप खोजबीन कीजिएगा तब आपको पता चलेगा। अभी खरखरी में मीटिंग के दरमियान मैनेजमेंट ने ये खुलासा किया, इसका लिखित नोट्स भी दिया कि जब खरखरी कोलोरी को हम पूर्ण हस्तांतरण कर देंगे, जो रेवेन्यू शेयरिंग में चलाएगा, तब वहाँ एक भी परमानेंट एम्प्लॉय नहीं रहेगा। यानी इस मोड के तहत जिस यूनिट को दिया जा रहा है, चाहे कोई खदान हो, कोलेरी हो, वासरी हो, वहाँ कोई परमानेंट एम्प्लॉय नहीं रहेगा। सारा नियंत्रण वो जो निजी कंपनी चलाएगा, जिसको 25 या 30 साल के लिए लीज दिया गया है, वही चलाएगा। हम लोग इस मोड का तीव्र विरोध कर रहे हैं, पूरा कोयला मजदूरों की ओर से, उनके यूनियनों की ओर से। और विभिन्न कोलियरियों में जहां रेवेन्यू शेयरिंग में जिसको दे गया है वो तो विरोध कर ही रहा है, जहां अभी तक नहीं दिया गया है वो भी विरोध कर रहा है। हमारा कोयला मजदूर अभी बहुत जगह ऐसा है जिसके हाथ में कोई काम नहीं है, प्रबंधन जानबूझकर उसको ऐसा जगह में ढकेला है कि जितना काम करने का उनके पास क्षमता है, जितना काम वो करना चाहते हैं, वो इतना काम नहीं है, उनको जुगाड़ नहीं दिया जा रहा, काम का अवसर नहीं दिया जा रहा है। तो आने वाले दिन में ये सारे लोगों को बेकार कर देने का उनका एक उद्देश्य है। हम बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, ड्यूटी का वक्त है। जब नेशनलाइजेशन हुआ था तब कितना कोयला का उत्पादन था और अभी कितना कोयला का उत्पादन है। और ऐसे 90 के दशक में जब प्राइवेट कंपनियां नहीं भी आई थी, आउटसोर्सिंग में नहीं आया था, तो परमानेंट मजदूरों ने देश के कोयला का कई गुना उत्पादन को बढ़ाया राष्ट्रीयकरण के बाद से। लेकिन जब मजदूरों का जब वेतन समझौता के तहत थोड़ा बहुत सुख सुविधा बढ़ा, तब इन लोगों को बर्दाश्त नहीं है। 1 लाख से अधिक जहां इस BCCL में केवल मैन पावर था, आज 33,000 में आकर के सिमटा है।